Hello students, welcome back. I hope all you are fine and well and you are doing great in your studies. Welcome back to new video. आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों कौन सा मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। इसको भी सेम वे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसके क्या कितने स्टेप्स होते हैं, फिर प्रिकॉशंस और फिर हम फॉर्मूले को एक्सप्लोर करेंगे, फॉर्मूले को डिकोड करेंगे कि किस तरीके से हमें फॉर्मूले को अप्लाई करना है। चलिए, जो स्टेप्स होते हैं बच्चों एक्सपेंडिचर मेथड के, वो 3 स्टेप होते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। सबसे पहले स्टेप में हमें ये क्लासिफाई करना पड़ता है कि इकोनॉमिक यूनिट्स को, किसको क्लासिफाई करना पड़ता है, इकोनॉमिक यूनिट को, हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट, फर्म और रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड। तो इन तीनों को, इन चारों चीजों को हमने क्लासिफाई करना पड़ता है। दूसरे स्टेप में हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी कैसे निकलती है बच्चों, इन चार चीजों को प्लस करके। ये चार चीजें क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट, जो कैसे निकलता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। और लास्ट स्टेप में बच्चों हमें एट दी एंड निकालनी तो क्या है, नेशनल इनकम। किसी भी मेथड से करें तो नेशनल इनकम से जब हम एग्रीगेट निकाल रहे हैं तो मुझे कौन सा एग्रीगेट मिल रहा है, जीडीपी एमपी। ये देखिए, निकालना क्या है, एनएनपीएफसी। कन्वर्जन लगा दिया, नेट इक्वल्स टू ग्रॉस माइनस डेप्थ, नेशनल प्रोडक्ट इक्वल्स टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस एनएफआईए, फैक्टर कॉस्ट इक्वल्स टू मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी। तो इस तरीके से हमने क्या करने हैं, ये 3 स्टेप्स रिकॉर्ड करने हैं। अब चलते हैं बच्चों अगली तरफ, प्रिकॉशंस, कि हमें एक्सपेंडिचर मेथड यूज करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो कह रहा है, वी शुड नॉट इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। जो सेकेंड हैंड गुड्स हैं उन पे जो भी खर्चा हो रखा है उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। दूसरा, वी शुड नॉट इंक्लूड इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। हम इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर को भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। We should not record purchase of financial assets like shares, debentures and bond. अगर हम शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड्स को खरीद बेच रहे हैं तो उसको भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। एक्सपेंडिचर ऑन गिफ्ट्स, आपने किस पे खर्चा किया है, गिफ्ट्स पे, डोनेशन पे, स्कॉलरशिप पे, कुछ भी, ये फ्री की इनकम होती है बच्चों। ये कौन सी इनकम होती है, फ्री की। देखो लिखा है ट्रांसफर पेमेंट, इसीलिए इनको भी इंक्लूड नहीं करते। तो इन 4 बातों का हमने क्या रखना है, ध्यान रखना है एक्सपेंडिचर मेथड के टाइम पे। याद रखिएगा, हमने प्रोडक्शन मेथड के भी प्रिकॉशन पढ़े, इनकम के भी और एक्सपेंडिचर। तो एक मेथड से प्रिकॉशन आने के बच्चों बहुत अच्छे चांसेस होते हैं, तो आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। अब आइए डिस्कस करते हैं फॉर्मूले को। अब आइए डिस्कस करते हैं किसको, फॉर्मूले को। कौन सा फॉर्मूला, एक्सपेंडिचर मेथड। अभी अभी हमने समझा कि एक्सपेंडिचर मेथड की हेल्प से हम बच्चों कौन सा एग्रीगेट कैलकुलेट करते हैं, जीडीपी एमपी। ठीक है, ये पता होना चाहिए हम क्या परचेज करते हैं, जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी निकलता है बच्चों प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पीएफसीई, प्लस ग्रॉस, जस्ट अ मिनट, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्लस जीडीसीएफ, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, प्लस नेट एक्सपोर्ट। इन 4 चीजों को जब आपस में हम प्लस करते हैं तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाती है, जीडीपी एमपी। अब 1 बाय 1 समझते हैं इन सबका मतलब क्या है। पीएफसी का मतलब होता है बच्चों, पीएफसी का मतलब होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा होता है जीएफसीएफ, ग्रॉस फाइनल गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्या होता है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जीएफसीई, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक हो गया।
जीडीसीएफ का मतलब होता है बच्चों ग्रॉस, जी से ग्रॉस, डी से डोमेस्टिक, सी से कैपिटल, एफ से फॉर्मेशन। ग्रॉस, डोमेस्टिक, फिक्स्ड, कैपिटल, फॉर्मेशन। और लास्ट क्या है? नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है बच्चों एक्सपोर्ट में से क्या माइनस कर रखा है? इंपोर्ट। एक्सपोर्ट को बच्चों डिनोट करते हैं एक्स से, इंपोर्ट को डिनोट करते हैं हम एम से। अब जो बच्चों प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन होगा। कैसे गिवन होगा? डायरेक्ट गिवन होगा। आपको इन दोनों की वैल्यू ढूंढने में ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। कभी कभी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को, कभी कभी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं दिया होता, उसकी जगह बच्चों ऐसा दे दिया जाएगा, पर्सनल इनकम। क्या दे दी जाएगी? पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल सेविंग। इसका मतलब क्या हुआ? पर्सनल इनकम, इनकम मतलब बच्चों मैंने 100 रुपए कमाए, सेविंग, सेविंग मतलब मैंने सेव कर लिए, बचाए कितने? 10। तो बताओ खर्च कितने करे होंगे? 90। तो वही है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कितने खर्च करे? 90। तो कभी कभी इस फॉर्मूले का भी यूज करना पड़ता है पीएफसीई की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। जीएफसीई का मतलब होता है बच्चों जो खर्चा गवर्नमेंट ने किया है गुड्स एंड सर्विसेज पे। क्या होता है? एक्सपेंडिचर ऑन सॉरी एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज बाय गवर्नमेंट। किसने एक्सपेंडिचर किया है? गवर्नमेंट ने। तो जहां जहां पे गवर्नमेंट खर्चे कर रही होगी उसमें गवर्नमेंट नेम पक्का लिखा होगा। कौन सा नेम पक्का लिखा होगा? गवर्नमेंट। तो सब वो वैल्यू यहां आ जाएंगी। जीडीसीएफ ही इसमें बच्चों जो सबसे ज्यादा मेन है वो समझना है, जीडीसीएफ। नेट एक्सपोर्ट बिल्कुल सिंपल है, वो कैसे निकल जाता है? एक्सपोर्ट में से क्या माइनस कर दो? इंपोर्ट। एक्सपोर्ट को एक्स से डिनोट करते हैं, इंपोर्ट को एम से। बस जो इसमें एक चीज होती है, कभी कभी हमें क्वेश्चन में ना नेट इंपोर्ट दे दिया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन में हमें क्या दे दिया जाता है? नेट इंपोर्ट। तो जब भी नेट इंपोर्ट गिवन होगा उस टाइम पे प्लस नहीं करेंगे, उस टाइम पे हम क्या कर देंगे? माइनस। नेट एक्सपोर्ट दिया होगा तो प्लस करेंगे, नेट इंपोर्ट दिया होगा तो क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। आगे बात समझ में यहां तक? अब जो जीडीसीएफ है बच्चों, जो क्या है जीडीसीएफ, उसको एक और नाम से भी जाना जाता है। अब मैं इसकी बात समझा रहा हूं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। और एक और नाम से जाने जाता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। किस नाम से और जाना जाता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो जीडीसीएफ कितने नाम से जाना जाता है? 2 नाम से जाना जाता है, दैट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। क्लियर होगी बात? तो ये तो उसके 2 नाम है, ठीक है। ये इसके क्या है? 2 नाम। अब जो जीडीसीएफ है बच्चों वो 2 चीजों को मिलके बनती है। जो जीडीसीएफ है वो कितने आइटम्स को मिलके बनता है? 2 आइटम्स को मिलके बनता है। आई बात समझ में? अब वो 2 आइटम्स क्या है? एक होता है बच्चों फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, एक है क्या? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। उसमें हमें प्लस करना होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। उसमें हमें क्या प्लस करना होता है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। आई बात समझ में? तो जीडीसीएफ कितनी चीजों को ऐड करके बनता है? 2, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब थोड़ा सा इनके बारे में डिस्कस करते हैं बच्चों। इतना इजी तो है नहीं कि क्वेश्चन इतना इजी सिंपल हमें दे देगा कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में दिया होगा उसमें प्लस करेंगे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, जीडीसीएफ मिल गया, क्वेश्चन सॉल्व कर दो। कभी कभी बच्चों इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट नहीं लिखा होगा क्वेश्चन में,
उसकी जगह पे लिखा होगा चेंज इन स्टॉक, उसकी जगह पे क्या लिखा होगा, चेंज इन स्टॉक। और कभी कभी हमें चेंज इन स्टॉक भी गिवन नहीं होगा, उसकी जगह क्या होगा, क्या गिवन होगा, आपको एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये हमने प्रोडक्शन मेथड में भी करा था। आ गई बात समझ में? तो क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को और किस नाम से जानते हैं, चेंज इन स्टॉक। कैसे निकलता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। अब बच्चों फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, तो कभी कभी आपको डायरेक्ट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट नहीं दिया होगा, आपको क्वेश्चन में क्या लिख के दे देगा, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। क्या लिख के दे देगा, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। मैंने देखिए अंडरलाइन कर दिया, हाईलाइट कर दिया। अब आपको फिक्स दे देगा, अगर आप ये फिक्स्ड वाला वर्ड हटाते हैं, ठीक है, फिक्स्ड वाला वर्ड हटाते हैं तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, लेकिन क्वेश्चन बीच में क्या लगा देगा, फिक्स्ड। जब भी फिक्स्ड लगाएगा उसमें क्या प्लस करोगे, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। उसमें क्या प्लस करोगे बच्चों, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब आगे समझते हैं। अब कभी कभी आपको ना फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट देगा, ना ही ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन देगा। उस समय पे आपको क्वेश्चन में हो सकता है ये तीन चीजें गिवन हो। ये कितनी चीजें गिवन हो, तीन। सबसे पहली बिजनेस इन्वेस्टमेंट, सबसे पहले आपको क्या दे रखा हो, बिजनेस इन्वेस्टमेंट। बिजनेस इन्वेस्टमेंट में प्लस करेंगे रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। क्या प्लस करेंगे बच्चों, रेसिडेंशियल, रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट में प्लस करेंगे पब्लिक इन्वेस्टमेंट। क्या प्लस करेंगे, पब्लिक इन्वेस्टमेंट। तो जब आपको कभी कभी क्वेश्चन में मैंने कहा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट गिवन नहीं होगा, ना ही ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, हो सकता है कि वहां पे क्या दे दे, बिजनेस इन्वेस्टमेंट, रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट। इन तीनों चीजों को आपस में प्लस करना, क्या आ जाएगा, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में क्या प्लस करोगे, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, तो क्या मिल जाएगा, जीडीसीएफ। क्लियर हो गई बात? तो हमें यही तो चाहिए था, जीडीसीएफ। अब यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, हमें क्या मिल गया, किसकी वैल्यू मिल गई, जीडीसीएफ की वैल्यू मिल गई। ठीक है, जीडीसीएफ की वैल्यू मिल गई। अब कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा चालाकी कर देता है बच्चों, कभी कभी क्वेश्चन क्या कर देता है, थोड़ा सा चालाकी कर देता है। वो ये चालाकी करता है कि हमें चाहिए तो क्या होता है, जीडीसीएफ, हमें चाहिए तो क्या होता है, जीडीसीएफ, लेकिन ना क्वेश्चन हमें दे देता है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या दे देता है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब यहां पे तो देखो हमें किस चीज की जरूरत है, जी की, और यहां पे हमें क्या दे दिया, नेट। बाकी डीसीएफ, डीसीएफ बिल्कुल सेम है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि चाहिए होता है जीडीसीएफ, वो दे देता है एनडीसीएफ। तो पहले एनडीसीएफ को मुझे किस में कन्वर्ट करना होता है, जी में, और कन्वर्जन आपको आता है, बताओ, ग्रॉस इक्वल्स टू नेट। इसमें हम क्या प्लस कर देंगे, डेप्रीशिएशन। इसमें हम क्या प्लस कर देंगे बच्चों, डेप्रीशिएशन। किसमें, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में। जब हम क्या प्लस करेंगे, डेप्रीशिएशन, तो मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, जीडीसीएफ की। क्लियर हो गया? एक और चीज करता है, हमें चाहिए होता है जीडीसीएफ, हमें क्या चाहिए होता है, जीडीसीएफ। क्वेश्चन दे देगा नेट डोमेस्टिक, थोड़ा सा देखना क्या चेंज किया, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब मुझे तो चाहिए जीडीसीएफ, क्वेश्चन ने क्या दे दिया, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें एक ये लगा दिया फिक्स्ड। अब अभी अभी मैंने आपको समझाया था, जब भी फिक्स्ड लिखा होगा तो भी उसमें पहले क्या प्लस करना,
इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। उसमें क्या प्लस करोगे? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक हो गया। अब चाहिए ग्रॉस है नेट, तो ग्रॉस को नेट में कैसे चेंज करते हैं? उसमें क्या प्लस करेंगे? डेप्रीशिएशन। उसमें क्या प्लस करेंगे? डेप्रीशिएशन। तो ध्यान से समझ में आया? हमें दिया होता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, लेकिन क्वेश्चन ने ग्रॉस डोमेस्टिक नहीं दे दिया, नेट डोमेस्टिक दे दिया, फिक्स्ड है ही। तो पहले मैंने कहा था जब फिक्स दिया होगा तो उसमें क्या प्लस करना? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब मुझे तो ग्रॉस चाहिए, क्वेश्चन ने नेट दे रखा है, तो उसको मैं क्या प्लस कर दूं? डेप, जिससे मुझे क्या मिल जाएगा? ग्रॉस। क्लियर हो गया बच्चों? तो यहां पे हमने एक पूरा फॉर्मूला डिकोड कर लिया, ठीक है, पूरा फॉर्मूला हमने यहां पे क्या कर लिया बच्चों? समझ लिया है। अब एक्सपेंडिचर मेथड से ध्यान से देखो, मुझे कौन सा एग्रीगेट मिलेगा? जीडीपी एमपी। कौन सा एग्रीगेट मिलेगा बच्चों? जीडीपी एमपी। ठीक है, मुझे मिलेगा जीडीपी एमपी, लेकिन ध्यान से देखना, मुझे चाहिए कौन सा? मुझे तो निकालना होता है एनएनपीएफसी। मुझे क्या निकालना होता है? एनएनपीएफसी। और मिल क्या गया? जीडीपी एमपी। तो कन्वर्जन लगा देना, नेट इक्वल्स टू ग्रॉस माइनस डेप्रीशिएशन, एनपी इक्वल्स टू डीपी, एनपी इक्वल्स टू डीपी प्लस एनएफआईए, एफसी इक्वल्स टू एमपी माइनस एनआईटी। तो ये सारी चीजें आप क्या करेंगे? पुट कर देंगे। आ गई बात समझ में? तो यहां से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे? अपना एक्सपेंडिचर मेथड से न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपके साथ डिकोड किए फॉर्मूले को, अच्छे से समझिएगा, कोई भी क्वेश्चन करेंगे इजीली होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे जो इन मेथड से आए हुए हैं। तो मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।